तो वापस आता है। ऐसे में जहां एक तरफ हम लोग शिक्षा पे, क्यों आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है, जब कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिक शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था हमें पटना में, भागलपुर में, दरभंगा में, बिहार के अलग अलग जिलों में। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने पूरी तरह से एनडीए को ध्वस्त कर दिया है। एनडीए के सारे समीकरण, सीट शेयरिंग फॉर्मूला सब तहस नहस हो गया है। हालांकि वोटर अधिकार यात्रा से जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरह से हावी हुए थे, आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। बेरोजगारी हटाना ना, ये सरकार को पहले उखाड़ के फेंकिए। वह अभी ऐसा भूचाल पड़ा है उसको लेकर करके, खासकर अमित शाह जो डायरेक्ट फैसला लेते थे, अब बिहार में जितने भी बीजेपी घटक दल के लोग हैं, चाहे उनके सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे अमित जायसवाल हो, चाहे और भी बीजेपी के सारे जो घटक दल के नेता हैं, सबको दिल्ली बुला लिया और अचानक मीटिंग बैठा दिया कि क्या क्या कैसे करना है, बिहार के समीकरण को कैसे ठीक करना है, क्योंकि बिहार की समीकरण धीरे धीरे बिगड़ते जा रही है। इसकी कोशिश लगातार मोदी और शाह करीब करीब करते ही जा रहे हैं कि बिहार के समीकरण को किसी तरह से बदलना है, और उसको लेकर के बिहार में कई सारी कोशिश की गई थी। पहली कोशिश है धर्म के नाम पर की गई। अमित बारिश के लिए हल चलाया था, आज मां जानकी के जन्म के परिसर की भूमि पूजन में जानकी ने बारिश भेजकर आशीर्वाद देने का काम किया। जानकी का आशीर्वाद न केवल बिहार धाम में शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां जानकी का ये भव्य मंदिर 68 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बनेगा। 890 करोड़ रुपया की लागत से यहां मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का काम। शाह की जो कोशिश है धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर कोशिश की गई, उसमें कई सारे बातें हुई और मां सीता के मंदिर को लेकर के भी एक अलग भूमिका निभाई गई। ऐसे में एक और बड़ा जो कारण दिखाया गया था वो है मोदी जी की कोशिश, मां को लेकर करके बिलबिलाए नजर आए। मेरी मां को गालियां दी गई और खास करके बिहार के सेंटिमेंट को बदलने की कोशिश करे, लेकिन ये सारा सेंटिमेंट फेल होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के लेकर के बिहार के जितने भी शहादत हुए थे उसको लेकर के बिहार में एक अच्छा प्रोग्राम रखा था। यानी देखते ही देखते मोदी और शाह की एंट्री अब बिहार की धरती में होने लगी, लेकिन बिहार के अब कह सकते हैं ना, बिहार के नस को पकड़ नहीं पा रहे, बिहार के सेंटीमेंट को नहीं पकड़ पा रहे, और शायद इसीलिए सब कुछ ध्वस्त होता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने इस तरह से अपना जाल बुना, इस तरह से बताया, लोगों के बीच अपनी बातें रखा की जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। जिसको लेकर करके जितने भी दलित, महादलित और नीचे तबके के लोग हैं, सब ने कहीं ना कहीं अब बीजेपी से दरकिनार करने लगे, खास करके एनडीए से भी दरकिनार करने लगे। इसकी सुगबुगाहट और डर नीतीश को भी सताने लगी है। इसकी सुगबुगाहट और डर कहीं ना कहीं चिराग और मांझी को भी सताने लगी है, और उसी लेकर करके कई सारे फैसले या तो नीतीश कुमार कर रहे हैं और उधर चिराग भी अपने नए दमखम में दिख रहे हैं। उसकी तो चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या खबर फैला दिया कि एनडीए में एक भूचाल आ गया, और देखते ही देखते चाहे मांझी हो, चाहे चिराग हो, चाहे नीतीश हो, उनकी अलग अलग रणनीतियां बनने लगी। तो सबसे बड़ी बात है, जो वोटर अधिकार यात्रा के ड्यूरेशन में राहुल और तेजस्वी जब लोगों से मिलते गए तो उन्होंने मैसेज देना शुरू कर दिया। देखिए, मेरा तो नुकसान होगा या ना होगा ये तो सब आप जानते हैं। अगर मैं हारूंगा तो मेरा नुकसान है, बिहार में मैं जीतूंगा नहीं, लेकिन बिहार वासियों का क्या नुकसान होने वाला है इसको समझाने की कोशिश की है। और शायद गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वैसे दलित हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी कानों तक समझ आ गई, उनके दिमाग में एक क्लियर मैसेज आ गया कि अब वोट अधिकार यात्रा के दौरान में जो नाम का लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया,
वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। काटे जा रहे थे, कई सारे जो नाम कट रहे हैं, कई लाख जो नाम कटे हैं, कई सारे परिवार, एक ही परिवार में लोग हैं कि नहीं हैं, ऐसे लेकर के बहुत सारे जो गेम हुए हैं उसको लेकर के क्या क्या नुकसान होते हैं उसको लेकर के राहुल गांधी ने बताना शुरू किया। और उसमें कह दिया है कि जो आपको किसान समृद्धि योजना मिल रहा है, वोटर अधिकार में नाम नहीं रहेगा तो चंपत। दूसरा, राशन कार्ड में जो आप अनाज लेते हैं 5 किलो 4 किलो, वोटर में नाम नहीं, चंपत। उसके बाद बिजली बिल का जो फ्री यूनिट मिल रहा है उसमें भी अगर वोटर अधिकार में जो वोट में नाम नहीं है वो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद नीतीश कुमार ने 10,000 से लेकर के 2 लाख की राशियां देने की कोशिश की गई। उस समय कहेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स लाइए, आपके पास वोटर है ही नहीं तो चंपत। साथ साथ किसानों को कर्ज माफ करने की जो बार बार ऐलान करते हैं मोदी जी, डॉक्यूमेंट्स गायब, सब खत्म। उसके बाद अधिकार, जितने भी छोटे छोटे मोटे अधिकार जो दिए जा रहे हैं वो सब के सब चंपत। अगर आपके घर में खुदा न खास्ते हेल्थ की समस्या हो जाए तो जो आयुष्मान कार्ड के जरिए जो छूट मिलता था 70%, उस समय आपके कागज, नदारत, सब कुछ खत्म। अब हम जीते या बीजेपी जीते, यहां तो नुकसान बिहार वासियों को हो रहा है और इसी नुकसान को बिहार वासियों ने समझ लिया है कि अब यह बीजेपी सरकार नहीं चाहिए और इसी को लेकर के एनडीए में अलग बौखलाहट है। और ऐसे में कई सारे सर्वे हो रहे हैं। अमित शाह ने धड़ाधड़ मीटिंग बैठाना शुरू कर दिया कि अब बिहार हमसे शायद निकलता हुआ जा रहा है। इसको लेकर के तमाम सर्वे जारी कर दिए हैं कि किस तरह से यह स्वर्ण में कैसा लोगों के बीच में यह फैला हुआ है और दलित पासवान और नीचे तबके लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, यानी कौन लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं, कौन लोग हमारे साथ हैं। हालांकि जिस तरह के ये फायदे हैं, स्वर्ण को तो मिलता नहीं है तो स्वर्ण को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बिहार में मैं बताता हूं कुछ ऐसे भी स्वर्ण हैं जो अपना इनकम टैक्स कम कर करके या इनकम कम दिखा करके ये सारे फायदे उठाते हैं। उनका भी नुकसान होने वाला है, वो भी कहीं ना कहीं गुस्सा रहे होंगे मन, लेकिन बोल नहीं पाएंगे क्योंकि है रिच, धन संपत्ति तो है, लेकिन इसका फायदा जो अंदरूनी तौर पे उठाते थे वह सब कुछ चंपत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ परसेंट, मैंने जगह ज़्यादा कहूँगा, लेकिन कुछ परसेंट स्वर्ण का भी वोट कट जाएगा। ऐसे में एक बड़ा हंगामा, एक बड़ी सनसनीखेज बन चुकी है वोटर अधिकार यात्रा की। राहुल गांधी ने जिस तरह से शुरुआत की थी, एक बिहार में जनसैलाब ला दिया था और जिस तरह से कहते हैं राहुल गांधी, ये तो सिर्फ एटम बम था, हाइड्रोजन बम अभी बाकी है। यानी अभी और बड़ा भूचाल होने वाला है और भी बड़ा शंखनाद होने वाला है। लेकिन इसकी वजह से खास करके एक न्यूज़ में आई थी कि वोट शेयरिंग को लेकर के, जिसमें बीजेपी को 101 सीट और नीतीश को 102 सीट और चिराग पासवान को 20 सीट और मांझी को 10 और उधर कुशवाहा को 10, इसको लेकर के शायद बीजेपी एक चाल चल रही होगी कि शायद इससे देखते हैं कि लोगों के पीछे क्या मसलन आता है, उसके बाद हम चेंज कर देंगे कि ये चीज़ मामला ऐसा नहीं है, हम जिसको जाना है वोट दे सकते हैं। ये चेक करने का तरीका है और ऐसे में शायद इसका बवाल सबसे पहले चिराग के जीजा अरुण भारती ने कर दिया कि हम लोग 2015 में एनडीए के घटक दल के तौर पर लगभग 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे। 2020 में 137 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे। ऐसे में ये मेरी व्यक्तिगत राय है और मेरा मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी, हमारी पार्टी के लिए अगर कोई सम्मानजनक सीटों का बंटवारा जो होगा उसमें हम तैयार नहीं हैं। हम पहली बार नीतीश कुमार के साथ लड़ रहे हैं और हमने अकेले भी लड़के दिखाया था, तो अब 20 सीट कतई तैयार नहीं है और हमारा कैंडिडेट खुद सीएम पद के लिए उम्मीदवार तैयार है। ऐसे में बिहार की जनता उन्हें साथ दे रही है, हर जगह सम्मान दे रही है, हर जगह लोकप्रिय है और उनका अच्छा खासा वोट प्रतिशत है। तो ऐसे में 20 सीट मानने के लिए तैयार नहीं है। उधर जीतनराम मांझी कहते हैं कि हम तो 20 विधायक लेके ही आएंगे, तो 20 सीट देंगे तो कैसे चलेगा, हमको तो 40 चाहिए, तभी तो 20 लेकर के खड़ा करेंगे और 20 लेकर के आएंगे। और ऐसे में उनकी 40 तो चिराग पासवान की 70 सीटों की डिमांड, इस सारे राजनीतिक झंडे हिला चुके हैं और बिहार में एनडीए में एक खलबली सी और एक बेचैनी सी बन गई है। और इसी को लेकर के शायद
आज चिराग पासवान मुजफ्फरपुर की धरती से फिर से आगाज करने वाले, जैसे कि उन्होंने आरा की धरती से शंखनाद किया था, आज मुजफ्फरपुर की धरती से फिर से आगाज करेंगे। और इसी को लेकर के तमाम मीडिया चैनल इस बात को फुर्सत में दिखा रही है कि अब एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं, एनडीए में आपस में अब कभी भी मसलन टूट हो सकती है। राहुल गांधी अलग अप्रोच लगा रहे हैं, उधर ओवैसी का अलग अप्रोच चल रहा है, उधर पीके का अलग अप्रोच चल रहा है, तेजस्वी का अलग अप्रोच। इस क्रांतिकारी धरती पर आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। चल रहा है, हर कोई इसी राजनीतिक दाव पेच में अपनी दाव और अपनी चाल चलने की फिराक में है। लेकिन असली दाव जो एनडीए में चलने की बारी है वो है चिराग पासवान को लेकर के। क्या चिराग पासवान इस मुजफ्फरपुर की धरती से नया दाव, नया चाल चल पाएंगे, या फिर नीतीश जिस तरह से अपने दाव फेंक रहे हैं, नए नए सुविधाएं दे रहे हैं, नए नए फरियाद ला रहे हैं, नए नए उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें शायद नीतीश सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत कुछ आपस की लड़ाई है और मांझी अलग बौखलाए हुए हैं। जिस तरह से उनका एक अपना दलित का वोट है उसको लेकर के वो शंखनाद करते नजर आए हैं। 20-40 सीटों की दरकार तक हो गई है। अब क्या कुछ होने वाला है? सबसे बड़ा युद्ध आज के चिराग पासवान के शंखनाद पर निर्भर करता है कि वह मुजफ्फरपुर की धरती से क्या कुछ लोगों में संबोधन करेंगे और इस तरह का जो चुनावी समीकरण है इस पर कितना असर पड़ने वाला है, और बिहार में जो एनडीए का गठबंधन है कब तक रहेगा, सब कुछ अब बस कुछ घंटों की देर है। उसके बाद हम नए वीडियोस में क्लियर करके बताएंगे कि असली खेल क्या है और आने वाला समय में क्या कुछ होने वाला है। तो चैनल पे बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।